आज विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर जी का जन्म जयंती है। स्वर्गलोक को पधारे वीर सावरकर जी को ईश्वर आत्मा की शांति दे, उन्हें सातों जन्म तक ईश्वर स्वर्गवास दे, मोक्ष की प्राप्ति दे। वीर सावरकर ने जो सनातन के लिए किया, हिंदुस्तान के लिए किया, उन्हें आने वाले 7 क्या 50 पीढ़ी तक सनातन धर्म उन्हें याद करेगी। उनके जो सनातन की अस्तित्व में जो बढ़ती भूमिका है, उस भूमिका को सनातन आने वाले 50 पीढ़ियों तक याद करेगी। वीर सावरकर के एक कुशल कविताकार, प्रसिद्ध नेता, एक राजनीतिकार, एक कुशल व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक कुशल सनातनी व्यक्ति भी थे। वीर सावरकर ने सनातनियों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया अपने जीवन में। शायद अगर वीर सावरकर ना होते तो सनातन आज इस मोड़ पर ना पहुंची होती। अगर आज 1947 से लेकर 2020 की बात की जाए तो सनातनियों को इस मोड़ पर पहुंचाने की अगर किन्होंने बात की है तो वो है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने पूरा जीवन सनातनियों पर निछावर कर दिया। उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने भी सनातनियों पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर आज बात की जाए तो उनकी जयंती है, उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ। और मैं संघ का भी एक, कहा जाए तो एक डाली हूँ, एक शाखा हूँ, तो संघ की ओर से भी उन्हें सत सत नमन है। और वीर सावरकर भी एक संघ का एक मुख्य भाग थे। संघ को बढ़ाने में वीर सावरकर का एक मुख्य भूमिका था। वीर सावरकर की बात की जाए तो वीर ऐसे ही उनका नाम नहीं था। वीर का मतलब होता है पराक्रम, मेहनती, कुशल वीर, जो किसी कार्य को अपने लगन से कर दें। तो वीर सावरकर अपने किसी कार्य को लगन से करने में, मन से करने में सक्षम थे। वो एक कुशल व्यक्ति थे, वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति थे। अपने सनातन को कैसे आगे बढ़ाना है, जो सनातन, वो सनातन जो लगभग 300 साल एक अंग्रेजों के शासन काल में गुलाम रही और लगभग 1000 वर्ष, 700-800 वर्ष एक इस्लामिक संगठन के अंदर रही। तो वो ऐसी सनातन संस्कृति जो एक राष्ट्र के प्रति जागरूक हो, और उस जागरूकता के कारण आज 2020 में वो ऐसा व्यक्ति जिसने इस सनातन संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया है, उस व्यक्ति को मैं भी सत सत नमन करता हूँ। वो भी व्यक्ति एक संघ का है। आज कुछ लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है जो अपना तो छोड़ पहले दूसरे पर प्रभाव डालता है। ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि वो अपने पर प्रभाव नहीं डालता, पहले दूसरे पर प्रभाव डालता है। उसका मैं 2-3 साक्ष्य प्रमाण देता हूँ। ये प्रमाण गलत नहीं है, प्रमाण सही है। पहली बात ये है कि उन्होंने पहले प्रहार किया 3 तलाक पे। 3 तलाक किनका ये मामला है, ये भी आप समझते होंगे। धारा 370 ये भी किनका मामला है, ये भी आप समझते होंगे। धारा 35 से ये किनका मामला है, ये भी आप समझते होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, धारा है, नियम है, कानून है, जो शायद किनके ये मामले हैं, ये भी आप समझते होंगे। इन्होंने पहले उस पे प्रहार किया। प्रहार करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये भी बात सही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बट ये हो सकता है कि हमारी जो 700-800 सालों की जो राष्ट्र की विरासत है वो हमने खो दिया था, वो हम
फिर से पा रहे हैं, उसको उसकी ओर हम फिर से लौट रहे हैं। मोदी जी ने पहली बार जो अपनी मन की बात की थी, उस मन की बात में उन्होंने कहा था कि आप सुने होंगे या फिर आप सुन सकते हैं कि हम एक शेर के बच्चे हैं, हमने अपने आप को खो दिया है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हाँ, उन्होंने क्लियर डिफाइन नहीं किया, ये बात सही है, बट उन्होंने इशारे में ही ये कह दिया कि हम कौन है, हम क्या है क्या नहीं है, ये बात सही है। तो हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमें कौन है, हम क्या है नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हमारी जाति व्यवस्था वर्ण के आधार पर विभाजित हुई थी। जाति व्यवस्था वर्ण के आधार पर कोई विभाजित करने वाली ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इशू नहीं है। कर्म के आधार पर यह विभाजित हुआ था, लेकिन जो आखिरी 70 वर्षों की जो राज हुआ, इसमें इसे जाति के आधार पर विभाजित कर दिया गया। आप अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे, लेकिन कोई जो ब्राह्मण वर्ण में कुल में जन्म लेता था, वो अगर क्षत्रिय का काम करना चाहते तो वो क्षत्रिय हो जाता था, कोई अगर पशुपालन का काम करना चाहते तो वो वैश्य हो जाता था, और कोई नीचे तबके के लोग जैसे कोई किसी का सेवा करना चाहते तो वो शूद्र हो जाता था। तो इसको कांग्रेस ने 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, वो कांग्रेस ने इसे ऐसे मतलब विस्तारित कर दिया कि हमें तोड़ने का काम किया। इस चीज को हम पूरी तरह से 110% नेगलेक्ट करते हैं, ये चीज बहुत गलत हुई। आज हम एक हैं और सनातन संस्कृति को कोई तोड़ने का काम करे, ये वो उसकी मैटर है, बट ये